अखिलेश यादव के आंदोलनकारी अवतार की। संसद की चौखट से अखिलेश यादव ने किसानों का समर्थन कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो कृषि कानून के विरोध में 8 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव का यह ऐलान यूपी चुनाव से पहले का सियासी ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश से पहले किसान यूपी में चक्का जाम करने की कसम खा चुके हैं। तो क्या मान लिया जाए कि साइकिल का ट्रैक्टर वाला ट्रेलर 2022 में बड़ा खेल करने का ऐलान है? ये रिपोर्ट देखिए। संसद की चौखट से अखिलेश यादव की ललकार। दिल्ली में दिखा अखिलेश का आंदोलनकारी अवतार। किसानों का ट्रैक्टर, सपा की साइकिल, क्या दम दिखाएगी 22 में बाइसिकल? क्या यह 2022 के चुनाव का सियासी ट्रेलर है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से करीब 550 किलोमीटर दूर दिल्ली से अखिलेश यादव ने कर दी है? सियासत की शतरंज में कहने को दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन अखिलेश ने दिल्ली से लखनऊ का संदेश भेज एक नई कहानी की स्क्रिप्ट लिख दी है। हाथ में तख्ती, जुबान पर कृषि कानून का विरोध बताने के लिए काफी है कि 22 की जंग में बाइसिकल ट्रैक्टर पर सवार होकर यूपी फतेह करने की तैयारी में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। लेकिन संसद की चौखट से यह तस्वीर पहली बार आई जब अखिलेश यादव किसानों के समर्थन में खुलकर आंदोलन करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज संसद परिसर के अंदर पंजाब से राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ एक पोस्टर फहराया, जिसमें लिखा था तीनों नए कृषि कानून वापस हो। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि हम किसानों के साथ हैं। जाहिर तौर से बात है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बड़ी भूमिका है और काफी ज्यादा मात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैठे हुए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव किसानों की राजनीति के जरिए न सिर्फ अपना वोट बैंक साध रहे हैं, बल्कि किसानों के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के खिलाफ एक रोष है, एक उबाल है, उसको भी कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की तरह ट्रैक्टर भले ही ना चलाया, पर संदेश साफ है कि 2022 में साइकिल ट्रैक्टर को साथ लेकर लखनऊ में बड़ा खेल करने की तैयारी में है। दरअसल सपा की नजर खास तौर पर पश्चिमी यूपी पर है, जहां कृषि कानून को लेकर पूरा जाटलैंड एकजुट नजर आता है। आने वाले दिनों में किसान अपनी ताकत महापंचायत के जरिए पूरे यूपी में दिखाने की तैयारी में हैं। सपा को लगता है कि अगर किसानों का साथ दिया तो यूपी जीतने की राह न सिर्फ आसान हो जाएगी, बल्कि पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड में भी साइकिल सरपट दौड़ेगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन किसानों को साधने का फायदा सिर्फ सपा को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं, ठीक उसी तरह कांग्रेस और बसपा जैसे दल लगातार किसानों के साथ खड़े हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का आंदोलनकारी अवतार क्या यूपी में बाजी पलट सकता है? क्या किसानों के दिल में अपनी अलग जगह पाता है? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। साइकिल के ट्रैक्टर वाले ट्रेलर के बाद अब बात 2022 के उस युद्ध की जो बुद्धिजीवी बनाम प्रबुद्ध हो गया है, क्योंकि यूपी की गद्दी जीतने के लिए जिसे देखो वह सम्मेलन कर रहा है। बसपा से शुरू हुआ कारवां सपा से होते हुए भाजपा के बाद ओवैसी की पार्टी तक पहुंच गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सम्मेलन की साझी विरासत का असली हकदार कौन होगा? यूपी की सियासत का सम्मेलन निरीक्षण। प्रबुद्ध बनाम बुद्धिजीवी, क्या सम्मेलन से जीतेंगे यूपी की गद्दी? यूपी का चुनाव सम्मेलन का मैदान बन गया है। सबकी जुबान पर एक ही नाम, ब्राह्मण, ब्राह्मण और सिर्फ ब्राह्मण। बस सम्मेलन के नाम अलग हैं, लेकिन जिसे देखो
वही इस नाम की लूट में लगा है। और अब की बार पूरा विश्वास है कि अब की बार सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी प्रतापगढ़ में जीतेगी। प्रतापगढ़ जो है ब्राह्मणों का एक मजबूत गढ़ है, जहाँ पर कि मजबूत ब्राह्मण और जो डरते दबते नहीं हैं, इसलिए किसी के दबाव में, किसी के आतंक में वो आने वाले नहीं है। अपनी मजबूती से वो लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप आगे देखिएगा, अभी बहुत सारे लोग जो मंदिर को देख करके मुंह मोड़ लेते थे, वह सब मंदिर में जा करके सबसे बड़े पुजारी बने नजर आएंगे। बसपा से शुरू हुआ कारवां सपा से होते होते भाजपा और कांग्रेस तक पहुंच गया और अब प्रबुद्धों को टक्कर देने के लिए हैदराबाद वाले ओवैसी भी सम्मेलन की साझी विरासत में कूद पड़े हैं। हाँ, चूंकि हमारे जलसे छोटे नहीं होते, ना हमारे जलसे में भीड़ को बुलाना पड़ता है, ना हमको लाद के लाना पड़ता है। ओवैसी साहब आएंगे, प्रोग्राम होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग जनसभा करेंगे और बहुत जल्द इलाहाबाद में ओवैसी साहब आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे, बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात करेंगे। ओवैसी की पार्टी का सम्मेलन किसी एक जाति या समाज के लिए नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए सर्व समाज का नारा बुलंद किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त के करीब ओवैसी की पार्टी कानपुर या प्रयागराज से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का पहला प्रयोग करेगी, जिसका मकसद यूपी की सियासी फिजाओं में न सिर्फ हलचल पैदा करना, बल्कि ये भी पता करना होगा कि यूपी में बिहार वाली बात बनेगी या फिर यहाँ भी बंगाल जैसा हाल होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब करीब है, ऐसे में सभी सियासी दल सम्मेलन करने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार संगोष्ठियां शुरू की, तो फिर समाजवादी पार्टी ने भी पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का ऐलान कर दिया। तो भला बीजेपी कैसे पीछे रहती? 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन का ऐलान बीजेपी ने भी कर दिया और अब AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी प्रदेश के सभी 18 मंडलों में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का सम्मेलन करने की तैयारी में है। जल्द ही ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में शुरू किया जाएगा। हालांकि इस प्रबुद्ध सम्मेलन में किसी खास जाति पर फोकस नहीं रहेगा, बल्कि अलग अलग जातियों के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको अपने साथ लाने की कोशिश AIM ने भी अब शुरू कर दी है। बसपा के लिए प्रबुद्धम शरणम गच्छामी वाला फॉर्मूला भले ही पुरानी बोतल में नई शराब की तरह हो, लेकिन ओवैसी के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया होगा। अब सवाल है कि मुसलमानों का एकमुश्त वोट हासिल करने वाली पार्टी की नजर में प्रबुद्ध वर्ग की पहचान क्या मुस्लिम वर्ग के किसी तबके से भी जुड़ी होगी या फिर यूपी के अति पिछड़ों पर सीधी नजर होगी? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी 10 दलों के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ भी कदम मिला रहे हैं, क्योंकि MIM दावा तो ये करती है कि उसका मकसद भाजपा को सत्ता से हटाना है, लेकिन एक सच ये भी है कि जितना वोट लाएंगे उतना ही डेंट सपा और बसपा को लगेगा और इससे फायदा किसको होगा ये बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल यूपी में सभी दल प्रबुद्धम शरणम गच्छामी का जाप कर रहे हैं। अब किसका जाप शक्तिशाली होता है और किसका बेअसर ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात यूपी के विजय के इंडिया गेट प्लान की। जिस इंडिया गेट को विजय का सिंबल माना जाता है, उसी दिल्ली में भाजपा यूपी विजय की रणनीति बना रही है, क्योंकि 6 महीने बाद यूपी में चुनाव है। भाजपा के सामने एंटी इनकम्बेंसी चुनौती बनकर खड़ी है। अब इस चुनौती की काट भाजपा दिल्ली में तलाश रही है। यूपी जीतने की तैयारी, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। भाजपा की चुनावी चाल, मंथन से निकलेगी एंटी इनकम्बेंसी की काट। चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि इस बार यूपी में क्या होगा। क्या एक बार फिर से भाजपा जीत का परचम लहरा पाएगी? अब इन्हीं सवालों को खोजने के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यूपी के हर एक रीजन पर भाजपा ने चर्चा शुरू कर दी है। दिल्ली में शुरू हुई बैठकों के लिए केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जानकारों की माने तो बीजेपी का फोकस यूपी में दोबारा सरकार बनाने पर है।
इसके लिए पार्टी गुजरात फॉर्मूले को अपनाने की जुगत में है कि जिस तरह से गुजरात में हर बार एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए पुराने विधायकों का टिकट काट कर नए चेहरों पर दांव लगाया जाता रहा है, ठीक वही फॉर्मूला यूपी में भी अपनाया जा सकता है। दरअसल यूपी में सरकार के कुछ पिछले कार्यकालों को देखें तो यहाँ पर किसी की सरकार रिपीट नहीं हुई। पिछले 20-25 सालों का इतिहास तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन भाजपा यूपी के इतिहास को बदलने की तैयारी में। यही वजह है कि गुजरात से लेकर हर उस फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है जिससे यूपी फतेह का रास्ता तैयार किया जा सके। देखिए, हम तो 5 साल तैयारी करते हैं और हमारी तैयारी पहले ही से है और अब जोरदार तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग अभी तैयारी में शुरू किए, जो 4 साल चुपचाप बैठे रहे, उनके नीचे जमीन तो है नहीं, उन पे आधार तो है नहीं। अब वो तो हवा ढूंढ रहे हैं, कोई हवा आई कि ब्राह्मण नाराज हैं तो उसकी ओर चल दो, ब्राह्मण सम्मेलन कर दो। ये हवा से काम नहीं चलता। बहुत बुनियादी काम जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किए हैं जनता के लिए, उसके आधार पर जनता वोट करने वाली है। भाजपा के इस मंथन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो इस बैठक से निकलेगा उससे यूपी के चुनाव का पूरा एजेंडा तय होगा। मतलब कब भाजपा जमीन पर कूच करेगी और कब किस जगह पर रैली होगी, इन सब का खाका इस बैठक के जरिए खींचा जाएगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात आसमान से आ रही आफत की करते हैं। चौतरफा मुसीबतों का अंबार लग गया है। लगातार बारिश से पहाड़ों पर हाहाकार मचा है। उत्तराखंड में जहां पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ों के बड़े बड़े बोल्डर टूटकर हाईवे पर गिर रहे हैं। बारिश के पानी से नदियां उफान पर हैं और प्रचंड रूप में सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब दिख रही है। पहाड़ों पर बारिश से जल प्रलय। काफ़ी बारिश होने के कारण हमारे कुछ रोड्स बंद हो रखी हैं, विलेज रोड्स भी और मेन हाईवेज भी, जिसके लिए सभी जगह जेसीबीज वर्क कर रही हैं, रास्ते खोल रहे हैं। कुछ हमारी पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं और पावर का भी सप्लाई धौंतरी क्षेत्र में और बड़कोट पुरला क्षेत्र में अफेक्टेड है। उसके लिए भी हमारी टीम्स लगातार कार्य कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में जगह जगह भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों के बड़े बड़े बोल्डर गिरने से कई मकान चपेट में आए हैं। कई मकानों में पहाड़ों से आने वाला मलबा भर चुका है।
लगातार बारिश से उफना रही नदियां। आपदा के लिहाज से घनसाली अति संवेदनशील। टिहरी जिले में देर रात से बारिश जारी है। भारी बारिश से घनसाली में भिलंगना, बालगंगा और नैल चामी नदी उफान पर है। नदी नाले अपना रौद्र रूप दिखाकर लोगों को डरा रहे हैं। आपदा के लिहाज से घनसाली को अति संवेदनशील इलाकों में गिना जा रहा है। उफनती नदियों के अलावा पहाड़ों से लगातार आ रहा मलबा भी लोगों के लिए मुश्किल बन रहा है, जिसकी वजह से लिंक रोड कई जगह से बंद हो चुका है और लोगों का संपर्क एक दूसरे से टूट रहा है। निरंतर वर्षा हो रही है। इस वर्षा से हमारे 12 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं, जिनको खोलने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 3 राज्य मार्ग भी बाधित हैं, जिनको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में खाड़ी के पास सुबह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 94 अवरुद्ध हो गया था, जिसको लगभग 1 घंटे के अंदर सुचारू कर लिया गया। उफनती नदी के भेंट चढ़ा हाईवे। कर लगातार सड़कों पर आ रहा है। गौचर और गलनाओं के बीच भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं देसी स्कूल की, जहां पर फैसिलिटीज फुल मिलेंगी, क्योंकि योगी सरकार ने मिशन कायाकल्प को लेकर सरकारी स्कूलों की किस्मत बदलने का संकल्प लिया है। मिशन कायाकल्प के तहत कानपुर देहात के 1600 सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट की तरह तैयार किया जाएगा। मतलब देसी स्कूल, फैसिलिटी फुल। कानपुर के 1600 स्कूलों का बदलेगा भाग्य। मिशन कायाकल्प से होगा सरकारी स्कूलों का उद्धार। कॉन्वेंट की तरह चमकेंगे सरकारी स्कूल। सरकार का मिशन कायाकल्प, भविष्य को बदलने का संकल्प। जो वक्त के साथ नहीं चलता है वो पीछे छूट जाता है, फिर चाहे स्कूल ही क्यों ना हो। लेकिन कानपुर देहात के स्कूल अब पीछे नहीं छूटेंगे। सूबे की सरकार ने कानपुर देहात के 1618 स्कूलों को बदहाली के दलदल से निकालकर कॉन्वेंट स्कूल की तरह चमकाने का संकल्प लिया है। हमारे जनपद कानपुर देहात में ऑपरेशन कायाकल्प, जो शासन की एक प्राथमिकता में से एक है, इसमें मुख्य रूप से कक्षाओं का टाइलीकरण, उनकी रंगाई पुताई, ब्लैक बोर्ड, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज टॉयलेट, रनिंग वाटर, विद्युत कनेक्शन, टाइलीकरण शौचालयों का, दिव्यांग शौचालय, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप इत्यादि, इन सब से हमारे विद्यालयों को संतृप्त किया जा रहा है। मिशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों को कॉन्वेंट स्कूलों की तरह तैयार किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से स्कूल के बच्चों में खुशी का माहौल है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों को सरकारी स्कूल में न सिर्फ बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि वो तमाम इंतजाम होंगे जो बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में होते हैं। बिल्कुल रहेगा। जब अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी वो होगा तो सब अच्छा रहेगा। जब अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। अच्छा,